15 तारीख से पहले एडमिट कार्ड के 3-4 दिन से लगातार धक्के खा रहे हैं। डोमिसाइल दिल्ली के ही रहने वाले होने के बावजूद भी डोमिसाइल की जरूरत पड़ रही है। साल का क्या लेना देना शिक्षा से? अब पता नहीं इन्होंने क्या नोटिफिकेशन डाला। इनका कहना ये है कि डोमिसाइल कंपलसरी है, उसके बिना हम उस पर्सन को पहले ही बोलना चाहिए था ना कि डोमिसाइल चाहिए। बच्चा उस वक्त तैयारी करता तो अब तक उसका डोमिसाइल तो बना होता ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो अब हम सुबह से धक्के खा रहे हैं। इधर से पहले हम परपरगंज गए, परपरगंज से पीतरियार से फिर परपरगंज गए। अब चौथी बार फिर हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ भी हमें बोला गया कि मिस्टर सैयम भारद्वाज है, उनसे मिलेगा, लेकिन उनसे हमें नहीं मिले। भी फॉर्म फिल करे हैं, बट फॉर्म के वक्त किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि चाहिए अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। और ऐसे में वे सभी विद्यार्थी आज जो है रीजनल ऑफिस से हेड ऑफिस में इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं। ये कितना बढ़िया एग्जाम्पल दिया जा रहा है, यानी मानवता इंसानियत इतनी खत्म हो चुकी है। क्या यही जो है शिक्षा का हम? और ऐसे में यह बड़ी अफसोस की बात है। मैं यह उम्मीद करूंगा कि जो भी ऊपर बैठे हुए तमाम हमारे बड़े बड़े वादे करने वाले तमाम अधिकारीगण हैं, नेतागण हैं, इस विषय की गंभीरता को समझते हुए तत्काल इस पर निर्णय लें और जल्दी से जल्दी एडमिट कार्ड जारी करने की कृपा करें। आप एक हाई कोर्ट के एडवोकेट भी हैं और शिक्षा जगत में लगभग 25 साल से आप काम कर चुके हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, पहले सीबीएसई को मैंने जो अपने अनुभव में देखा, कभी भी सीबीएसई का इस तरह का रवैया नहीं रहा। हमेशा बच्चों के फेवर में सीबीएसई हमेशा से निर्णय लेती रही है और बहुत ही कोऑपरेटिव। पहली बार इस तरह का दृश्य हमें देखने को मिल रहा है कि जहां पर इस तरह की इतनी कठोर शर्तें लगा करके और सीधे सीधे जो कंसर्न अथॉरिटी है वो सीधे कह रही है कि नहीं, डोमिसाइल नहीं होगा तो आपको एडमिट कार्ड इशू नहीं किया जा सकता, आप अगले साल एग्जाम दीजिएगा। कितने आसानी से यह स्टेटमेंट दिया जा रहा है। मुझे तो मैं सरप्राइज हूँ सुन करके, क्योंकि मेरे इतने वर्षों के जीवन मैंने कभी नहीं देखा इस तरह से सीबीएसई का व्यवहार। यह पहली बार मुझे इस तरह का चीजें दिखाई दी। तो मतलब क्या अधिकारी लग रहा है कि कोऑपरेट करेंगे? अभी भी उनका जो आश्वासन पूरी तरह से नहीं है, वो यही कह रहे हैं कि देखिए संभव नहीं है क्योंकि यह चीजें, लेकिन चलिए मैं देखूंगा एक बार, लेकिन फिर भी आप ज्यादा उम्मीद मत कीजिएगा। इस तरह से जो है, अब बताइए बच्चों की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या वह बच्चों पढ़ाई में उनका रुचि लगेगी? क्या वह तैयारी करने में अपना रुचि दिखा पाएंगे? यह बहुत ही गलत है और इस पर कम से कम जो भी कंसर्न अधिकारी हैं उनको विचार करना चाहिए इस नीट का। और कोई न कोई हर चीज का एक अल्टरनेट सोल्यूशन होता है, ऐसा नहीं इसका अल्टरनेट सोल्यूशन नहीं होगा। आप देख रहे हैं हमारा विशेष प्रसारण सीबीएसई सेंट्रल बोर्ड से। मेरा नाम तनिषा। तनीषा जी बताइए, ये पूरा मामला क्या है और आप लोग कब से यहाँ पे? हम लोगों को सवेरे हो गया है। पहले हम यहाँ पे आए थे, हमें यहाँ से वहाँ पे भेजा गया पहाड़गंज। तो पहाड़गंज भेजा गया, तो फिर पहाड़गंज से कितना? मैं इसके किसी कजन सिस्टर हूँ। मैं इनके साथ आई हूँ। इसका नाम तनिषा शर्मा है। इसने 10th क्लास के अभी फॉर्म फिल करे हैं, बट फॉर्म के वक्त किसी ने भी ये इन्फॉर्मेशन नहीं दी कि डोमिसाइल चाहिए। इन्होंने कहा कि उसमें हमने सर्कुलर डाला हुआ है, बट इतना बड़ा फॉर्म में लिस्ट थी कि बच्चे नहीं पढ़ते हैं आजकल, फटाफट फॉर्म भरते हैं और जमा करा देते हैं। जब जो पर्सन ने फॉर्म जमा करते वक्त उसने चेक भी नहीं किया, उसने आगे पास कर दिया फॉर्म को बच्चों के एडमिशन के लिए, तो फिर उस पर्सन को पहले ही बोलना चाहिए था ना कि डोमिसाइल चाहिए। बच्चा उस वक्त तैयारी करता तो अब तक उसका डोमिसाइल तो बना होता ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं इन्फॉर्मेशन हमें मिली है। तो अब हम सुबह से धक्के खा रहे हैं। इधर से पहले हम परपरगंज गए, परपरगंज से पीतरियार से फिर परपरगंज गए। अब चौथी बार फिर हम यहाँ पे आए हैं। यहाँ भी हमें बोला गया कि मिस्टर सैयम भारद्वाज है, उनसे मिलेगा, लेकिन उनसे हमें नहीं मिलने दिया गया। इतने सारे बच्चों के पेरेंट्स में से सिर्फ एक पेरेंट्स वहां गए थे, उनको भी ये बोला गया कि ये कुछ पक्का नहीं कह सकते कि इसका भी आगे कार्रवाई होगी या नहीं होगी, आप एक लेटर लिख के दे दो। हमें नहीं भरोसा है कि अभी भी इन बच्चों के लिए कुछ किया जाएगा कि नहीं किया जाएगा। अब बाकी भागदौड़ सारी जनता के हाथ में है। वो जनता के लिए क्या बोलती है, क्या करती है, क्या डिसीजन करती है, या सरकार क्या डिसीजन करती है, उसके लिए प्लीज इन बच्चों का साथ दो ताकि इनको एडमिट कार्ड मिले और ये अपने पेपर दे सके। इनकी पूरे साल की पढ़ाई वेस्ट हो जाएगी। वैसे तो बोलते हैं, सभी बोलते हैं कि इस बच्चे को पढ़ाओ पढ़ाओ पढ़ाओ, क्या पढ़ाएंगे जब यहाँ पे सीबीएसई बोर्ड का ही ये हाल है। लास्ट मोमेंट पे यहाँ पे डिसीजन नहीं ले पा रहे। वो 15 हफ्ता रह गया बच्चों को पेपर देने के लिए, क्या करें? लोग देख सकते हैं कि कितना रोष है लोगों के बीच में, और मतलब देश की राजधानी का इतना बुरा हाल है। इस तरह से आप देख रहे हैं कि ये नारे लगा रहे हैं, नारे, तो आप देख सकते हैं कि देश की राजधानी में यह हाल है। जो मतलब मोदी विकास का मुद्दा बार बार उठा रहे हैं, वो विकास का मुद्दा आप साफ देख सकते हैं। इसको विडंबना की बात है कि जो छात्र 10वीं और 12वीं के विद्यार्थी हैं, जिनको इस समय उनको पढ़ने का टाइम नहीं है उनके पास, उनको रिवीजन करना चाहिए।
अपने एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। और ऐसे में वे सभी विद्यार्थी आज जो है रीजनल ऑफिस से हेड ऑफिस में इधर उधर चक्कर लगा रहे हैं अपने एडमिट कार्ड में, और यह दिन रात वो तनाव में घूम रहे हैं कि पता नहीं उन्हें एडमिट कार्ड मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा, पता नहीं वो एग्जाम में अपीयर हो पाएंगे नहीं हो पाएंगे। यह किस तरह से घिनौना मजाक इन तमाम विद्यार्थियों के। ऐसे में हम क्या उम्मीद करते हैं इन पॉलिसी मेकर से, जो इतने बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए हैं, लेकिन इनको नीतियां बनाते समय जरा सा भी इनको इस बात का ख्याल नहीं होता। और सभी अधिकारीगण यही कहते हैं कि नहीं, डोमिसाइल आपका नहीं है तो एडमिट कार्ड नहीं मिल सकता। क्या यह किसी को शिक्षा के अधिकार से वंचित इतना आसानी से कर देना उचित होगा? इस तरह से कम इनको सोचना चाहिए। बच्चों को भविष्य का मामला है, यह एक बच्चे हैं, इनके जीवन का यह शुरुआत है। और ऐसे में इस तरह के अगर सरकारी महकमे द्वारा इस तरह सा व्यवहार अगर किया जाता है, ऐसा आचरण, यह शोभा नहीं देता। मैं निवेदन करता हूं जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं इस पर दोबारा से विचार करें और इन बच्चों के भविष्य को देखते हुए इनको एडमिट जारी करने का कृपा करें। क्या लग रहा है कि अधिकारी आप लोगों को कॉपरेट नहीं कर रहे हैं? अधिकारी सर- आपको कॉपरेट नहीं कर रहे? सर हम लोग सुबह से निकले हुए हैं अपने घर से। पहले हमें मंगोलपुरी वाली ब्रांच में भेजा गया, उसके बाद हमें परपरगंज वाली, फिर सीबीएसई बोर्ड में आए, फिर यहाँ से हमें परपरगंज जाना पड़ा दोबारा। ये लगा लो हमारा पूरा दिन वेस्ट है। एक अधिकारी दूसरे अधिकारी के पास भेज दिया, दूसरा अधिकारी तीसरे के पास भेजा। जो मेन अधिकारी है उससे तो कोई हमें मिलने ही नहीं दे रहा कि हम कोई बात करें। अभी भी हमसे एप्लीकेशन लिखवाई गई है, हम सब ने एप्लीकेशन लिखी है, पर हमें उसका कोई भी वो नहीं है कि वो हमें रिजल्ट कुछ देंगे। क्योंकि ये तो जगह खाली करने के लिए हमें लग रहा था कि एप्लीकेशन लिखवा रहे कि यहाँ भीड़ इकट्ठी ना हो, बस इसका सॉल्यूशन कुछ नजर नहीं आ रहा। जबकि हमें, पर ये बच्चे जो इन्होंने इतने पूरे साल तैयारी करी है, अब ये क्या करेंगे? अगर इनको एडमिट कार्ड नहीं मिला तो पूरा साल इनका वेस्ट हो जाएगा। कई बच्चे तो ऐसे जो वहां पे रोने लग गए थे। अब अगर ये नहीं दे पाए, अगर कुछ करते तो उसके लिए कौन जिम्मेवार होएगा? पेरेंट्स हूँ इन गार्जियन बच्चों के साथ में, बिल्कुल इनका करियर खराब होगा। 15 तारीख से पेपर है और 15 तारीख से पहले एडमिट कार्ड के लिए 3-4 दिन से लगातार धक्के खा रहे हैं। डोमिसाइल दिल्ली के ही रहने वाले होने के बावजूद भी डोमिसाइल की जरूरत पड़ रही है। साल का क्या लेना देना है शिक्षा से? अब पता नहीं इन्होंने क्या नोटिफिकेशन डाला। इनका कहना ये है कि डोमिसाइल कंपलसरी है, उसके बिना हम एडमिट कार्ड इशू नहीं करेंगे। और कुछ इन बच्चों ने अप्लाई भी किया हुआ है, हम लोग डोमिसाइल स्लिप लेकर आए हैं, उसके बावजूद भी ये नहीं अप्लाई करके दे रहे हैं कि एडमिट कार्ड इशू कर दें या कुछ भी ऐसा है। क्या है आपको क्या लगता है? बस ये डोमिसाइल को ऊपर है। डोमिसाइल जब इन्हें इशू करना था तो पहले जब एडिशन फॉर्म भरे जा रहे थे तभी मांगते। अभी लास्ट वीक में आगे बोलने की मेल कर रखे, दो बच्चों तो मेल तक नहीं है। डोमिसाइल भी बनने में भी कम से कम 15 दिन 20 दिन महीना तो खींचेगा। कम से कम रिजल्ट रोक ले जाए, एडमिशन कार्ड तो दिया जाए इनको बच्चों को। तो बताइए कि अब 1 हफ्ते में परीक्षा होने वाला है और ये 3 महीने का डोमिसाइल पेपर मांग रहे हैं। ये अचानक ऐसा कौन सा मुद्दा आ गया, ऐसा कौन सा आग आ गया? ये हम जानने की कोशिश करते हैं विद्यार्थियों के बीच में। तो क्या लगता है आप लोग एग्जाम दे पाएंगे? हमें तो नहीं लगता कि हम लोग एग्जाम दे पाएंगे। सर डर लग रहा है, लास्ट मोमेंट पे इन लोगों ने बताया, अब कुछ पता नहीं है। अभी ये भी कह रहे हैं कि चांसेस भी कम है। ये बताइए आप, छोटी सी बात अगर एक छोटी सी सरकार के सामने एक बात रखी जाए, रेंट से मतलब रेंट के डोमिसाइल से शिक्षा क्या मतलब? क्या शिक्षा मतलब कि पूरे देश में एक नहीं है? मतलब क्या अगर मैं यूपी का रहने वाला हूँ, कहीं का भी रहने वाला कोई बच्चा हो, उसे डोमिसाइल देने की क्या जरूरत है? क्या वो इंडिया का नहीं है क्या वो? ये चीज बताइए आप। सबसे बड़ी बात देखो, सुनो, शिक्षा से डोमिसाइल का कोई मतलब ही नहीं है सबसे बड़ी बात। जबकि बात बच्चों के पास सर्व प्रूफ है। अब डोमिसाइल कोई स्लिप लाया कोई है, अब ये तो जब मेल नहीं होगा उनके पास, सही तरह सूचना नहीं जाएगी। आज को पता है आपको, सब सूचना नहीं होगी तो वो कहाँ से बताएगा? अब टाइम टू टाइम की जब अब देख लो आप। क्या कहते हो आप? सर शिक्षा से बच्चों को वंचित कर रहे हैं इस तरीके से, तो और क्या। डोमिसाइल इज नॉट द सोल्यूशन। अगर चाहिए था तो पहले बोलना चाहिए था, हमें अपडेट मिलती तो हम पहले ही बनवा लेते। जी, मेरी भांजी का एडमिट कार्ड लेने के लिए आई थी, लेकिन इससे फायदा क्या? ये मेरी भांजी है सिमरा, ये रही मेरी भांजी। क्या दिक्कत आई है? तब आपने अंदर बात की? पूरे साल पढ़ाई गई, लेकिन फिर भी इनको एडमिट कार्ड नहीं मिल पा रहा। क्यों नहीं मिल पा रहा है? आपका ही जो एडमिट कार्ड, आपका पहचान पत्र आपको क्यों नहीं? डोमिसाइल सर्टिफिकेट की वजह से, क्योंकि वो अप्लाई किया था लेकिन अभी तक आया नहीं है। लेकिन वो कह रहे हैं कि उन्हें डोमिसाइल सर्टिफिकेट चाहिए। अगर रेजिडेंशियली प्रूफ ही चाहिए तो इतने सारे प्रूफ होते, कोई भी प्रूफ मांग ले, कितने साल पुराने भी प्रूफ दे देंगे। लेकिन जरूरी कि डोमिसाइल ही दिया जाएगा। एग्जामिनेशन कंट्रोलर भारद्वाज जी से जो है वो उन्होंने कहा एक रिप्रेजेंटेटिव जितने भी बच्चे आए हैं उसमें से कोई एक आ जाए। तो ऐसे में आप भाई साहब गए हुए थे वहाँ पर। हाँ जी, उन्होंने कहा था कि आप एप्लीकेशन लिख के दे दीजिए, होगा तो बोले संभव नहीं है कि कुछ होगा, कुछ संभव नहीं है होगा, लेकिन बच्चों की सारी लाइफ खराब हो जाएगी और पहले से किसी को नहीं बताया गया। बताइए, आप बताइए कि क्या लग रहा है, मतलब
ये बच्चे के साथ भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे। इसके डेमोसेल से मतलब ही नहीं है पढ़ाई के लिए। बच्चे ने पूरे साल तैयारी करी है, कल को किसी ने सुसाइड कर लिया, किसी ने कुछ गलत काम कर, इसके जिम्मेदार कौन है? क्या मुद्दा है? ये सारा मामला क्या है? एक्चुअली में क्या है कि सभी सीबीएसई प्राइवेट के बच्चे हैं, जिन्होंने लड़कियां हैं जिन्होंने सीबीएसई में प्राइवेट फॉर्म भरा है, लेकिन क्या है कि चूंकि ये बच्चों को उतनी जानकारी नहीं थी, और ऐसे में क्या है कि ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट मांगा जा रहा है, और ये कहा जा रहा है जब तक डोमिसाइल नहीं होगा तब तक एडमिट कार्ड जारी नहीं किए जाएंगे। और जबकि इन बच्चों के पास आधार दिल्ली का है, बर्थ सर्टिफिकेट भी दिल्ली का है, इनके माँ बाप का जो है इलेक्ट्रिक बिल है, सारी चीज़ें दिल्ली के हैं, लेकिन अब डोमिसाइल सर्टिफिकेट ये तो कोर्ट की प्रक्रिया है, इसमें टाइम लगेगा, महीने भी लगते हैं, 2 महीने भी लग सकते हैं, और ऐसे में बच्चों के एग्ज़ाम बिल्कुल सर के ऊपर है। और 15 तारीख से एग्ज़ाम शुरू हुआ, अगर एडमिट कार्ड नहीं मिला तो बच्चे जो है एग्ज़ाम में बैठने से वंचित हो जाएंगे, और जिससे इनका पूरा वर्ष बर्बाद होगा, इन्होंने जो भी तैयारी की है। तो इसी संबंध में बच्चे काफ़ी परेशान हैं सुबह से ही।